अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। और ये इंडिया में तो तकरीबन हर जगह ही और सबके ही पसंद होती है, मगर पाकिस्तानी लोगों के लिए या दूसरी जगहों पे देखने वालों के लिए मुश्किल होती है। मतलब ये मिलती नहीं है, या मिलती है तो बहुत एक्सपेंसिव, यानी कि महंगी। क्योंकि मैंने जब रिसेंटली जब इसको खाया था कहीं से ख़रीद के, तो बड़ी महंगी प्लेट मिली और मज़ा भी नहीं आया। तो आज ये रेसिपी मैंने सोचा कि ख़ुद अपने हाथों से बनाई जाए और इसको ट्राई की जाए, और इजी वे में आपको इसकी रेसिपी दी जाए, ताकि आप लोग हर कोई घर में इसको बना सकेगा और बनाने के बाद इंजॉय भी करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। ठीक है, चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने दो किस्म के मोमोज़ बनाए हैं। यहाँ पे फ्राइड मोमोज़ हैं और यहाँ पे जो है स्टीम मोमोज़ हैं। आप दोनों सूरतों में बना सकते हैं। और मेरे ख़्याल से डाइट वाले जो डाइट करते हैं, क्योंकि मैं तो डाइट नहीं करती हूँ, जो लोग डाइट करते हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मोमोज़ की, और वो भी स्टीम वाली। तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने 1 कप हमने लिया है मैदा या वाइट आटा। मैदा जो होता है वो हज़म होने में ज़रा मुश्किल होती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं वाइट आटा इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप। और इसके अलावा यहाँ पे नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। और इसके अलावा हमारे पास कुकिंग ऑयल होगा हमारे पास 1 टेबल स्पून भर के। और इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें पहले हाथों की मदद से। इसके हाथों की मदद से जब आप मिक्स करेंगे तो तेल और नमक जो है, जिस तरह आप आटा गूंथते हैं उसी तरह जब आप मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छी तरीके से हर चीज़ उसमें आटे में हो जाएगी। इसके अलावा अब इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है, और आपने ऐसी डो तैयार कर लेनी है जो ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल दरमियानी साइज, मतलब दरमियानी उसकी हो। और बिल्कुल यानी ये नहीं कि आप बिल्कुल समोसों की तरह हार्ड कर दें और या रोटियों की तरह बिल्कुल पतली कर दें, क्योंकि फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस तरह से आटा गूंद लिया। ये देखें आप, कितनी ज़बरदस्त सी डो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा जो प्याली में तेल बचा हुआ था, हल्का सा, बिल्कुल वो ऐसी तरह बस हल्का सा पोंछ के इसके ऊपर वो लगा दिया। और इसको आप कवर करके साइड पे करके रख दें आराम से, जब तक दूसरी स्टेप हम फॉलो करेंगे, जब तक ये हमारा सेट हो जाएगा आटा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी चटनी की तरफ। जो हमें चटनी बनानी है, और जो बड़ी तीखी टाइप की भी होती है और मज़े की भी होती है, खट्टी भी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक छोटी साइज़ की प्याज, जिसके मैंने 4 हिस्से कर लिए। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च कहेंगे इसको, और ये रेड कलर की होती है, ये सूखी, आप 10 ले लें या 8 ले लें। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास छोटी थी इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास लहसुन है 2 से 3, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, और हरी मिर्चें हैं 2 अदद। इसके अलावा टमाटर मैंने तकरीबन 1.5 लिया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा, और इमली का मैंने इसका पल्प जो है वो भिगो के रखा था इमली को, और ताकि उसका जो पल्प निकलेगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं, मगर इमली का आप लोगों को पता है कि जब आप इमली का डालते हैं फ्लेवर तो वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है। तो बस इसके अलावा अब आपने क्या करना, एक पैन लें, एक कढ़ाई लें, कुछ भी ले लें, उसमें थोड़ा सा आपने पानी डाल लें, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। और उसमें ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दें कि कश्मीरी लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, और ये हमारे पास टमाटर मेरे पास फ्रोज़न है, और जो है ना वो इसके छिलके नहीं उतरे हुए थे। बस यहाँ पे जैसे ही हल्का सा कुक होने लगा तो छिलके फ़ौरन इजीली उतर जाते हैं, और ये मेरे लिए बहुत आसान भी हो जाता है। अगर पेस्ट बनाना है तो आप पेस्ट बना लें, वरना आप इसी तरह इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे देखें मैं कितनी आसानी से छिलके उतार रही हूँ, सिर्फ एक हल्का सा गर्म हुआ है पानी और टमाटर के छिलके उतर गए। तो बस यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा एक उबाल देना है, ताकि जो हमारी जो लाल मिर्चें हैं वो थोड़ी सख्त होती हैं, ड्राई होती हैं, और ये पीसने में बहुत दुश्वारी आती है। तो आप इसको अगर एक उबाल दे देंगे तो क्या होगा कि आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, और आपके पीसने में भी आसानी होगी। इसके बाद आप इसको जो है ना वो स्टोर करके रख लें आराम से, महीना भर आराम से आपकी चलेगी ये एयर टाइट बॉक्स में।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे फ़ौरन पकाने के बाद यानी 5 से 10 मिनट आप जब देखेंगे कि 5 मिनट के सब चीज़ें हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुकी हैं, हरी मिर्चें और वो रेड मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, तो आपने क्या करना है, उसको बस चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद आपने इसको ठंडा करके इसको पीसने की तैयारी शुरू कर देनी है। इसी वक्त में जो है वो इमली का पल्प जो मैंने निकाला हुआ था वो इसमें शामिल कर दूंगी, नमक इसमें शामिल कर देंगे और आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो है वो बाद में टेस्ट करके आप और इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी और क्या नाम है इमली का पल्प भी, अगर आप थोड़ा और खट्टा करना चाहती हैं तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है वो फूड कलर भी जाता है, अगर मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला तो इसका कलर इस तरह से है, वरना आप इसमें फूड कलर डालेंगे तो ये बहुत रेड कलर की हो जाएगी, जैसे आप वीडियोस में देखते हैं कि उनकी रेड रेड है बिल्कुल चटनी। तो यहाँ मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, ये हमारी चटनी मोमोज़ की तैयार है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मोमोज़ बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो मेरे घर में बच्चे पसंद करते हैं, मैंने उसको मद्देनज़र रख के बनाया। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन, बॉयल चिकन है, इसको मैंने रेशे कर लिया, कैबेज यानी गरम कल्ला और हरी प्याज और उसके ऊपर वाला जो ग्रीन प्याज का हिस्सा होता है वो, ये सब चीज़ें लिए क्योंकि ये हाँ हमारे घर में हर बच्चा जो है वो ऊपर तीन बच्चे हैं वो शौक़ से खा लेते हैं। सोया सॉस है, नमक है, काली मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून ऑयल है। सब चीज़ों की रेसिपी मेंशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे अब आपने क्या लेना है, कढ़ाई लें, पैन लें और उसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के करीब तेल, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऑयली तो करना नहीं है, बिल्कुल हल्के से। तो मैं इसलिए कहती हूँ डाइट वालों के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैबेज डाल दिया, चिकन डाल दी, हरी प्याज डाल दी, इसमें आप शिमला मिर्च भी, गाजर भी, जो आपको पसंद हो वो डाल दें, जो नहीं पसंद है वो आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, लो फ्लेम पे नहीं पकाना है क्योंकि सब्ज़ियाँ पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। और इतना भी नहीं पकाना कि हमारी जो सब्ज़ियाँ पक पक के बिल्कुल क्या कहेंगे ख़राब हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्का सा कुक करना है। नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे एंड सोया सॉस डालेंगे, सिर्फ 3 चीज़ें। और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। आप लोग देख रहे हैं कि इतना मज़ेदार मेरे बच्चों ने इतने शौक़ से खाया, मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, मेरी बेटी ने भी खाया, मेरे बेटों ने भी खाया और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, उनको मज़ा आया। यानी कि इसको मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया तो वो बच्चों ने अलग खाया, फिर शाम में मैंने उसको दोबारा, क्योंकि ये सब चीज़ें बची ही थी तो मैंने दोबारा बनाया बच्चों के लिए, तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय करके खाया। ऐसा नहीं उन्होंने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भी, या लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मोमोज़ बनाकर आप बनाएं और बस स्टीम करें या फ्राई करके आप इसको दे दें। तो यहाँ पे आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आपने शामिल करना है नमक इसलिए लास्ट में शामिल करना है कि सब्ज़ी जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है नमक डालने के बाद। बस ये देखिए फाइनल लुक है, ये तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे मैं इसका चूल्हा बंद कर दिया, ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हमने जो आटा गूंदा था हमने वो उठाना है और इसको देखें कितना अच्छा सॉफ्ट आटा गूंदा है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत अच्छा आटा गूंदा है। तो आप वाइट आटे का इस्तेमाल, और आप चक्की का आटा यानी नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप मैदा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं यही कहूँगी कि अगर आपको बाहर जैसी चीज़ खानी है तो आप वाइट आटा इस्तेमाल कर लें, मैदा बहुत हैवी हो जाता है, तो 2 या 3 से ज़्यादा आप खा नहीं सकते और पेट भी नहीं भरता, अजीब पेट भर तो जाता है मगर भारी महसूस होने लगता है। तो इसका है कि हल यही है कि आप वाइट आटा इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे जो है वो मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, तकरीबन जैसे हम पूरियाँ टाइप की बनाते हैं, कचौरी टाइप की। तो इस तरह के यहाँ पे मैं पेड़े बना लूँगी। पहले सारे उसको मैंने रोल कर लिया, उसके बाद उसकी आप अगर चाहें तो आसानी ये हो जाएगी कि आपको एक दफ़ा आप रोल करेंगे तो उसके हाथ की मदद से भी एकदम आप तोड़ सकते हैं जैसे हम पेड़ा बनाते हैं, तो मगर यहाँ इक्वली फिर बराबर नहीं हो पाता। तो बस यहाँ पे मैंने सबको 2-2 इंच के करीब इस तरह से करके मैंने इसके बॉल्स बना लिए। बस बॉल्स बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके पेड़े बनाने और
पेड़े बनाने के बाद आपने इसको बेलना है। बेलना इतना है कि इसकी आपकी जो है ना आपकी फिंगर्स इसमें ना नज़र आए, यानी आप इसको जब रोटी को उठाएं तो आपकी फिंगर्स यहाँ नीचे से नज़र आने लगे। पतला बेलना है, कोशिश करें सारे कॉर्नर जो हैं वो बिल्कुल पतले होने चाहिए, गोल होने चाहिए। यहाँ पे अब मैं देखें बहुत सिंपल वाला मैं सिखा रही हूँ जो बहुत आसान है बनाना। तो यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से करके ज़िगज़ैग वाला डिज़ाइन बना दिया है, यानी एक के ऊपर एक रखते जाएं आप स्टेप्स और उसको चिपकाते जाएं। ये देखें इस तरह की ये शक्ल आ गई है, बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत क्यूट भी लग रहा था। तो इस तरह से मैंने करके बनाना शुरू कर दिया। इस वक्त आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, जैसे हम समोसे वगैरह बनाते हैं उसमें टाइम लगता है। तो इसी तरह मैंने यह दूसरा भी ले लिया और दूसरा भी इसी तरह मैंने सिर्फ अंदर थोड़ी सी रखी 1 चम्मच के करीब, और इसको आपने चिपकाना है और ज़िगज़ैग टाइप का आपने इसको, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल करके बना दें, बिल्कुल गोल करके पेड़ा भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, कोई मसला नहीं होता है, खाने में बहुत मज़े का होता है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा हैंडल करना, मगर जब आप 1-2 बना लेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा बनाने में। क्योंकि पीछे बैक साइड पे मेरा बेटा भी बना रहा था और उसके मैंने दिखाऊंगी आपको प्लेट, जो गोल वाले हैं वो उसी ने बनाए थे और बहुत अच्छे बनाए थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना अच्छा बना लेगा। ये 2 उसने बनाए थे, तो बाकी के बहुत मज़े के बने। अब ये देखें फीलिंग्स उसकी अंदर से ना नज़र आ रही है और आने के बाद जो है ना वो आपको इतना बारीक रखना है, तो आपकी जो मोमोज़ है ना वो बहुत अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे 3 तरीके मैं बता रही हूँ, 2 को ये कैप्चर, एक इसको कैप्चर मैं कर नहीं सकी क्योंकि ये मैंने 2 टाइम बनाया, एक दोपहर में बनाया, एक रात में मैंने बनाया। बच्चों को बहुत पसंद आया तो उन्होंने तारीफ़ की, तो जब हस्बैंड आए तो तब मैंने दोबारा बनाया। तो यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से मैंने फ्राई पैन ले लिया नॉन स्टिक और उसमें थोड़ा सा तेल आपने शामिल करा ताकि चिपके नहीं। वैसे तो नॉन स्टिक में नहीं चिपकता, मगर फिर भी आप थोड़ा सा डालेंगे तो एक क्रिस्पीपन सा आ जाएगा। और इसमें फिर आप थोड़ा सा पानी यानी कि 3 से 4 चम्मच के करीब डाल के इसको कवर कर दें और इसको ना तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको पकने दें। बिल्कुल ये स्टीम की तरह भी हो जाएगा, नीचे से आपका बिल्कुल थोड़ा सा सिका हुआ भी होगा और ऊपर से सॉफ्ट होगा। तो ये बहुत मज़े का होता है। एक ये है आपके पास, अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आप दूसरे पर आ जाएं। यहाँ अब आपको फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हिस्सा जो है यहाँ पे तेल में आपने मोमोज डाले। तेल ज़्यादा गर्म नहीं था बिल्कुल और ना ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, नॉर्मल मैंने इसको रखा और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और इसके बाद जो मैंने फ्राई वाला आपको दिखाया था उसका ये लुक आ जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा। और ये भी बहुत मज़ेदार है, ये बच्चे समझे कि ये जो है ना वो समोसा टाइप का है और उन्होंने खूब इंजॉय किया क्योंकि अंदर की जो फिलिंग है वो आपकी पकी हुई है, सिर्फ मैदे को आपको कुक करना है। तीसरा ये है कि ये जो छन्नी है, ये चावल की छन्नी अमूमन मैंने नोट की है घरों में तकरीबन सबके घर में होती है। तो नीचे मैंने पानी का पतीला रखा, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया, ऊपर ये छन्नी रखी, इस पर मोमोज रखे, थोड़ा सा तेल लगाकर और इसके ऊपर एक प्लेट से कवर कर दिया या इसके ऊपर एक और ढकना मैंने रख दिया ताकि स्टीम अच्छे से अंदर हो जाए। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी स्टीम, धुआं निकल रहा है। ये तकरीबन मैंने 25 मिनट से थोड़ा ऊपर ही रखा है, 25 से 28 मिनट के करीब, और इस तरह के मोमोज ये तैयार हो जाएंगे। आप ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इतने सॉफ्ट हो गए थे कि इतना मज़ा आ रहा था खाने में कि बिल्कुल बिल्कुल नरम नरम और मज़ेदार। अब यहाँ पे अगर आप नीचे तेल लगा लेंगे थोड़ा सा तो ये चिपकेगा नहीं, आपको आसानी हो जाएगी, वरना अगर ये चिपक जाता है। बस यहाँ पे हमारे मोमोज तैयार है। फ्राइड मोमोज मैंने जो आपको बताए थे वो, और स्टीम वाले ये, और एक फ्राई पैन वाले आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साथ में मायोनीज रखी है, साथ में इसके अलावा जो है वो मैंने रखा है मोमोज चटनी। और ये चटनी ज़्यादा लग रही है तो बाद में आप लोग इसको बना के खा भी सकते हैं, इसमें सब्ज़ी वगैरह में भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े मज़ेदार सी हमारे मोमोज़ तैयार है। मेरे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। मेरी रेसिपीज़ अमूमन बच्चों पे से रिलेटेड इसलिए होती है कि बच्चे जो हैं वो मेन हिस्सा होते हैं और हर घर में होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हर घर का खाना जो हर चीज़ घर में बने वो बच्चे इसको एंजॉय करें। तो बनाने का मकसद और बोलने का मकसद ऐसे ही होता है कि आपके जो बच्चे हैं वो इसको एंजॉय करें, उसको खाएं, जिस तरह मेरे बच्चे भी नई चीज़ को ट्राई करते हैं और खुश होते हैं। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी बेटी ने भी खाया, बेटों ने भी खाया और उनको मज़ेदार लगा। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। आप लोग बताएं कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। नई रेसिपी के साथ आऊँगी। खुदा हाफिज़।